हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीफी स्टडी। आज के इस वीडियो में हम सारे डीएसएसबी में जितने भी सिनोनिम एंटोनिम पूछे गए हैं सितंबर 2025 में वो कवर करने वाले हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 11 होने वाला है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 10 में 139 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रेजिलियंस। रेजिलियंस हमने अभी अभी करा था लास्ट वीडियो में। स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। तो इसका अपोजिट पूछा है हमसे, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? वीक। तो वीक से शुरू होने वाले मिलते जुलते वर्ड्स क्या क्या थे जिनका सेम टोन था? फीबल, एनफीबल। और ऐप से शुरू होने वाले कौन कौन से थे? फ्रेल, फ्रेजाइल, फ्लिम्सी, फ्लेसिड, वल्नरेबल, इम्पेयर, क्रिपल, डेलिकेट, टेनवस। ये सब हम वर्ड्स पहले कर चुके हैं। अब टेनवस तो हमें पता है वीक होता है, और इसी तरीके से टेनेशियस और पर्टिनेशियस इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। तो टेनवस माने तो वीक हो गया, इसी तरीके से टेनेशियस, पर्टिनेशियस इसका मतलब होता है जिद्दी होना, यानी कि स्टबोर्न, एडमेंट, रिकैल्सिट्रेंट, ऑब्ड्यूरेट। ये सब भी हम कर चुके हैं पहले। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था हमारे पास? रेजिलियंस। इसके ऑप्शन दिए हुए स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ तो इसका सिनोनिम हो जाएगा वल्नरेबिलिटी। इसका मतलब यही करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि इसका मतलब होता है वीक। ये हमने यहाँ पे किया है वल्नरेबल। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। का मतलब होता है कि वो एकदम स्टेबल पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है। अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि नए कंडीशंस के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेना। सो नेक्स्ट है हमारे पास मास्टरपीस। मास्टरपीस का मतलब होता है कि एक आउटस्टैंडिंग स्किल होना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कि ये तो एकदम आउटस्टैंडिंग है, मास्टरपीस है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? कि एकदम फेलर हो जाना, लैक ऑफ सक्सेस, जिसमें सक्सेस की कमी हो। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा फेलर। इसी तरीके से रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा? कि कोई चेंज लाना, सडन चेंज लाना। इनोवेशन का मतलब हो जाता है कि कोई नया मेथड या फिर आइडिया। नेक्स्ट है हमारे पास माइलस्टोन। माइलस्टोन का मतलब होता है अचीवमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास 139 क्वेश्चन है हमारे पास रिपग्नेंस। रिपग्नेंस का मतलब होता है किसी से स्ट्रॉन्ग डिसलाइक या फिर हेट होना, किसी को नापसंद करना, या फिर डिस्गस्ट भी बोलते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, डिस्गस्ट वर्ड भी पूछा जाता है। तो इसके मिलते जुलते वर्ड जो कि डिसलाइक हो जिसका मतलब, तो सबसे पहले तो आ जाता है HORR से शुरू होने वाले 3 वर्ड्स। कौन कौन से हैं? हॉरिड, हॉरेंडस और अबहॉरेंट। इन सब का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होना। और रिपग्नेंस हमने याद करा, तो एक और री से याद कर लेंगे, रिसेंटमेंट। इसका मतलब भी होता है डिसलाइक। इसी तरीके से एबोमिनेशन, तो इसको हम कैसे याद करेंगे? अगर हम किसी के ऊपर बॉम्ब गिरा रहे हैं तो इसका मतलब हमें उससे नफरत हो जाएगी, तो इसका मतलब हो जाएगा स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। ओडियम का मतलब भी स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होता है, अवर्जन, लॉथसम, डिटेस्टेशन, डिस्पाइज। इन सब का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। तो एग्जाम में तो सिर्फ रिसेंटमेंट पूछा गया था और डिस्कस्ड आ चुका है। ये सारे वर्ड्स मैंने अपनी तरफ से लिख दिए जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इसका एंटोनिम पूछा गया था एग्जाम में। तो अगर रिपग्नेंस का मतलब होता है डिसलाइक, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? किसी को लाइक करना या फिर हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो लाइक करने वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं? लाइक करने वाले वर्ड्स हो जाएंगे पेंचेंट, प्रीडिलेक्शन, प्रोपेंसिटी और प्रोक्लिविटी। तो हम प्रीडिलेक्शन कैसे याद करेंगे? कि हम इसको कैसे याद करेंगे कि हमने दिल में पहले से ही किसी को रख लिया था, इसका मतलब क्या हो गया? कि हम उसे लाइक कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है जब चीजें रिड्यूस हो रही हैं, कम हो रही हैं। तो इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? रिलीफ, मतलब उसको आराम मिल रहा है, तो ये भी डिक्रीज में आ जाएगा, डिमिनिश, चीजें घट रही हैं। एलिवेट का मतलब भी होता है चीजें घट रही हैं। और ये 4 वर्ड्स और मैंने नए लिखे हैं। कौन कौन से? अबेट। अबेट को हम कैसे याद करेंगे? जब हम बैट लगाते हैं किसी से शर्त और फिर हार जाते हैं, तो मतलब चीजें क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। एशवेज का मतलब होता है जब हम सारा काम गधे को दे दें अपना करने के लिए, तो हम उससे अपना बोझा ही तो कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब एशवेज का मतलब हो गया कम करना। अपीज मतलब हम पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, मतलब एक तरीके से कम कर रहे हैं। एले, एले का मतलब भी होता है डिक्रीज होना, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? जब चीजें बढ़ जाएं, तो मतलब इंटेंसिफाई हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है जब कोई बहुत ज्यादा घमंडी होता है। घमंडी वाले वर्ड्स क्या क्या हो जाएंगे? हॉटी और डिस्डेनफुल। नेक्स्ट है हमारे पास द टीचर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट रफली
सो डैट एवरी स्टूडेंट कुड अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे टीचर ने कॉन्सेप्ट को इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि हर बच्चा उसे समझ सके। तो यहाँ पे रफली से मतलब क्या है कि उसने इतना क्लियरली एक्सप्रेस किया अपने आप को, उसने इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस किया, क्लियरली एक्सप्रेस किया। तो इन सब में से कॉन्फिडेंट तो नहीं हो सकता, पोलाइटली भी नहीं हो सकता, तो क्लियरली हो जाएगा यहाँ पे, ना ही कॉन्फिडेंशियली हो सकता। नेक्स्ट है वोरेशियस। अब वोरेशियस में ही हम इसको कैसे याद करेंगे, इसमें आ रहा है और, कि मतलब और चाहिए उसे, और चाहिए, तो मतलब किसी चीज की भूख होना, मतलब बहुत ज्यादा भूख होना। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एविड। ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एफिमरल, ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, जिसका मतलब होता है शॉर्ट टाइम के लिए। ट्रांजिटरी होना, टेम्पररी और शॉर्ट लिव्ड। तो ये न्यू वर्ड आया ट्रांजिटरी। हमने ये कैसे याद करा था कि अफीम की जो खुशबू होती है वो थोड़े टाइम के लिए रहती है, अफीम का नशा। नेक्स्ट है हमारे पास स्मैश्ड। स्मैश्ड का मतलब होता है जब कोई चीज टूट जाती है या फिर डिस्ट्रॉय हो जाती है पूरी तरीके से, तो उसको बोलता है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जब कोई चीज बिल्कुल भी ना टूटी हो, तो यानी कि अनब्रोकन इसका एंटोनिम हो जाएगा, क्योंकि मैश्ड भी सिनोनिम है, मतलब कुचला हुआ। रुइंड का मतलब भी होता है डिस्ट्रॉयड। क्रैक्ड का मतलब हो गया कि मतलब उसमें दरार आ जाना, मतलब पार्शियली टूटा हुआ होना। इसी तरीके से प्रीकेरियस। प्रीकेरियस का मतलब होता है जब कोई चीज डेंजरस होती है। सो हम इस वर्ड को कैसे याद करेंगे, प्रीकेरियस। जब पहले से केयर ना करो चीज़ों की तो वो कैसे हो जाती है, खतरनाक हो जाती है, डेंजरस। तो पैरिल, इम्पेरिल, ये दो वर्ड मिलते जुलते हैं, इनको साथ में याद करना। पैरिल, इम्पेरिल, रिस्की, हैजार्ड, इन सब का मतलब होता है डेंजरस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।